अस्सलाम वालेकुम। जर्नी की बातें लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा इस्लाम के दो ऐसे बड़े त्यौहार हैं जो कि पूरी इस्लामी दुनिया में बड़े जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। न सिर्फ इस्लामी दुनिया में मनाए जाते हैं बल्कि ऐसे तमाम वो ममालिक जहाँ पर मुसलमान आबाद हैं वहाँ पर भी ये त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन माहौल की वजह से इनको मनाने का तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। आज की इस वीडियो में हम आपसे ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा के बारे में बात करेंगे कि हम जर्मनी में ये त्यौहार कैसे मनाते हैं, और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो इंशाल्लाह पसंद आएगी। इस वक्त जर्मनी की आबादी 83.2 मिलियन तक है और पूरे जर्मनी में मुसलमानों की तादाद 5 मिलियन तक है, यानी टोटल आबादी का 5.4 से लेके 5.7% तक मुसलमान जर्मनी में आबाद हैं। और हम जिस शहर में रहते हैं उसकी आबादी 29 से 30 हज़ार के करीब है, और उसमें से मुसलमान जो हैं वो आटे में नमक के बराबर हैं, यानी गिने चुने चेहरे हैं जो आपके बहुत जाने पहचाने हैं। बाहर के माहौल को देखकर ईद उल फित्र या ईद उल ज़ुहा की मौजूदगी का हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता। इसके निस्बत क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसकी वक्त से बहुत पहले ही सजावट शुरू हो जाती है, यानी गलियों को, बाज़ारों को, आगे पीछे के माहौल को सजाया जाता है, संवारा जाता है, हत्ता कि जो घर घर जो है इसकी सजावट शुरू हो जाती है। क्रिसमस के मौके पे स्कूलों और दफातर में छुट्टियां दी जाती हैं ताकि इस त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाया जा सके, लेकिन इसके बरअक्स ईद के त्यौहार के मौके पर कोई स्कूलों में छुट्टी नहीं होती, ना ही दफातर बंद होते हैं, बल्कि एक रूटीन के मुताबिक आपके बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस मौके पर आपका बच्चा छुट्टी करे तो उसके लिए ख़ास तौर पर एक ख़त आपको टीचर को लिखना पड़ता है। इसी तरह दूसरा बड़ा त्यौहार जो है वो ईस्टर का है। ईस्टर के मौके पर भी घरों को भी बहुत ज़्यादा सजाया और संवारा जाता है, बाहर भी आप निकलते हैं तो आपको नज़र आता है। ईद उल ज़ुहा के मौके पर अगर आप किसी भी जानवर की कुर्बानी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुर्बानी का जानवर घर लेकर आने की इजाज़त नहीं है, चाहे आपका घर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। उसके लिए तरीक़ेकार यही है कि आपको ज़िबा खाना में जाकर अपने जानवर को खुद ज़िबा करना पड़ता है, या कसाब आपके जानवर को ज़िबा कर देता है। कुर्बानी करने का एक और तरीक़ेकार भी यहाँ पर राइज है, वो ये कि आप अपनी कुर्बानी के पैसे ऐसे ममालिक में भेज देते हैं जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग मौजूद हैं। और अगर आप कुर्बानी का गोश्त घर लेके आ जाते हैं तो आ जाके सारे का सारा गोश्त आपके फ्रीज़र की जीनत बनता है। हमारे कुर्बो जवार में जो हिंदू पाक से ताल्लुक़ रखने वाली मुसलमान फैमिलीज़ हैं वो बाज़-औक़ात ईद से एक दिन पहले जमा हो जाती हैं और बच्चियाँ मिलके चांद रात भी मनाती हैं और बड़े जोश व खरोश से मनाती हैं। नमाज ईद भी हम लोग खुदा ताला के ख़ास फजलो करम से यहाँ पर अदा करते हैं, लेकिन चूँकि हमारे करीब में मस्जिद नहीं है इस वजह से हम लोगों ने बाज़ कमरे हैं जो किराए पे लिए हुए हैं और वहाँ पर हम लोग बाजमात नमाज ईद अदा करते हैं। चूँकि पाकिस्तानी फैमिलीज़ 40 से 50 किलोमीटर के फासले से एक जगह पर नमाज ईद के लिए जमा होती हैं, इसलिए खातून खाना जो होती हैं घर से कुछ ना कुछ खाना बना कर ले आती हैं और वहाँ पर बाद में नमाज ईद के बाद मिलकर हम लोग खाना खाते हैं, यानी मर्द एक तरफ होते हैं और औरतें एक तरफ होती हैं। और खाना खाने के बाद मुख्तलिफ तरह की खेलें भी रखी जाती हैं जो कि वक्त की मुनासबत से होती हैं। और बाज़ का तो हम खेलों में इतना मैब हो जाते हैं कि नमाज ज़ोहर का टाइम भी हो जाता है और नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद हम लोग घरों को आ जाते हैं। ईदैन के बारे में जो बात मैंने आपसे की वो गुज़श्ता साल की थी, लेकिन इस मरतबा आपको पता है कि पूरी दुनिया में ही क्या एशिया और क्या यूरोप, पूरी दुनिया में ही सूरत हाल तकरीबन एक जैसी ही है। और गुज़श्ता ईद यानी ईद उल फित्र के मौके पे घर के जो मर्द थे, यानी 15 साल से लेके 50 साल तक के जो मर्द थे, उनको इजाज़त मिल गई थी कि वो ईद उल फित्र जो है वो बाजमात अदा कर सकते हैं। अपना जायनमाज घर से लेकर आ जाएं, अपनी टोपियाँ भी घर से लेकर आ जाएं। लेकिन ईद उल ज़ुहा के मौके पे वो सहूलत भी हमें नहीं मिली क्योंकि जो कमरे थे वो हमें किराए पर नहीं मिल सके। और इस मरतबा यानी ईद उल ज़ुहा के मौके पर हम लोगों ने घरों में ही बाजमात नमाज ईद अदा की थी और उसके बाद खाना पकाने और खाने का सिलसिला शुरू हो गया था।
عموماً یہی ہوتا ہے کہ عید سے ایک دن پہلے ہی ہاف کوک کر لیا جاتا ہے تاکہ عید والے دن جو ہے وہ کم سے کم کام کرنا پڑے، یعنی خاتون خانہ کی بھی اس دن صحیح میں عید ہو جائے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ عید کے موقع پر باہر کھانا کھانے چلے جاتے ہیں تاکہ اس دن جو خاتون خانہ ہیں ان کو ریسٹ مل جائے، لیکن اس مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ جو صورتحال ہے پوری دنیا میں، اس کو دیکھتے ہوئے یہی مناسب سمجھا کہ گھر میں ہی کھانا بنایا جائے اور گھر میں ہی کھانا کھایا جائے۔ عام حالات میں تو کھانے ملے جلے بنتے ہیں، لیکن خاص طور پر عید والے دن جو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ پاکستانی کھانے بنائے جائیں تاکہ اپنے ملک کی یاد بھی ذرا تازہ ہو جائے۔ اگر دیکھا جائے تو عید کا صحیح مزہ اپنوں میں مل بیٹھ کر منانے میں ہی ہے۔ اس کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ کوئی بارش وہ برسا مولا، پھر موسم سارے چمک اٹھیں، پھر لوگ مبارکبادیں دیں، پھر سجدہ گاہیں دمک اٹھیں۔ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو عقل بھی دے اور خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد ہی دنیا سے ختم بھی کرے، دنیا پر رحم فرمائے، اور ہم بھی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی رائے دینا مت بھولیے، اور آئندہ بھی دیکھتے رہیے جرنی کی باتیں۔